सभी दर्शकों को श्रद्धा यादव का राम राम। साथियों, आज श्री रामचरितमानस में 152वें दिन की कथा और तुलसी कृत रामायण में हम अयोध्या कांड में कथा पढ़ रहे हैं। 481वें पेज पर कथा है। कथा का लाभ सभी को मिले, इसके लिए निवेदन रहेगा कि यदि कथा अच्छी लगती है, आप सनातनी हैं, भगवान राम और सीता मैया से प्रेम करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों में भी ये इंस्पिरेशन पहुंचे, ये प्रेरणा पहुंचे कि वो भी रामायण पढ़ना आरंभ कर दें। मेरा इतना सा औचित्य है कि सभी रामायण पढ़ें, अपने घरों में सभी रामायण रखें और ईश्वर का चिंतन करते हुए अपने ग्रस्त जीवन को आगे बढ़ाएं। यही मेरी कामना है, यही मेरा निवेदन है और यही मेरा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में ही नहीं, जो बाहर, देश के बाहर जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं, उनके घरों में भी रामायण। आगे बढ़ते हैं कि वन प्रदेश मुनिबास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाजुन जाय बखाना। वन के बीच मुनियों के बहुत से आश्रम ही मानो शहर कस्बे गांव व खेड़े हैं, और बहुत से रंग बिरंगे भांति भांति के पक्षी व हिरण आदि ही प्रजागण हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करि हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष साज सराहा, बयरु बिहाई चरे एक संगा, जहते मन हुसैन चतुरंगा। गेंडा हाथी सिंह बाघ सुअर बैल जैस भैंसे भेड़िए, इनके समूह देखने और सराहने योग्य हैं। वे बैर को छोड़कर एक संग जहां तहां चरते हैं, मानो चतुरंगिणी सेना हो। जंगली जानवर वन में ऐसे विचरण करते हैं जैसे यही राम जी की सेना है, जो राज्य की रखवाली में विचरण कर रही है। झरना झरई मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही, चक चकोर चातक सुपिक गन, और कूजत मंजुम राल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं, वह मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, यही मानो अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकवी पपीहा तोता व कोयलों के समूह हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुरा, बेली विटप त्रिन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। अर्थ है, भौरों की झुंड गुंजार कर रहे, मानो स्वराज्य में चारों ओर आनंद हो रहा है। लताएं वृक्ष और घास सब फल फूल रहे हैं, सारा समाज आनंद मंगल से पूर्ण है। और हो भी क्यों ना, सृष्टि के रचैया, सृष्टि के पालनहार, हम सब के परम पिता और माता श्री नारायण और मैया लक्ष्मी के अवतार श्री राम जी और सीता जी वन में नर रूप में विराजमान है, लेकिन है तो वो परम शक्ति ही। तो प्रकृति क्यों ना प्रसन्न हो वहां। भैया भरत देख करके प्रसन्न है, उन्हें लगता है कि मैं आज अपने भैया भाभी को वापस ले जाने में सफल हो पाऊंगा। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। गोस्वामी जी दोहा के माध्यम से लिख रहे हैं कि राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, और तापस तप फल पाए में, सुखी सराने नेम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में बड़ा प्रेम हुआ है, जैसे तपस्वी नियम समाप्त होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हो जाता हो। आज बिना किसी तप के, बिना किसी तपस्या के भैया भरत प्रसन्न हो रहे हैं। जिस पर्वत पर भैया राम रह रहे हैं, उस पर्वत को देख करके ऐसी प्रसन्नता भैया भरत को हुई है जैसे मैं वर्षों से तपस्या कर रहा था और उस तपस्या का फल मुझे आज मिल गया। उन्हें फल तो वाकई में मिल गया है।
मैया कैकेयी के ऐसे दुर्व्यवहार के बाद राम जी का वापस मिल जाने की आकांक्षा की पर्वत दिख गया है और इसी पर्वत पर भैया राम विराजमान है। तब के बट ऊंचे चढ़ धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी अहि बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल तमाला। तब निषाद जाकर ऊंचे पर चढ़ गया और भरत जी से भुजा उठाकर कहने लगा है, हे नाथ, ये जो विशाल वृक्ष जामुन आम और तमाल के हैं। पहले निषाद राजू पर चढ़े हैं और भरत जी को सब कुछ बता रहे हैं, जैसे एक गाइड किसी टूरिस्ट को किसी विषय में सब कुछ बताए। गाइड को सब कुछ पता होता है और निषाद राज आज भैया भरत के गाइड बने हुए हैं, सारी जानकारी दे रहे हैं। श्री राम कथा आनंददायी है, कष्ट निवारणी है। ग्रस्त जीवन में मैं कहूंगी कि ये वो रामबाण इलाज है, राम कथा, कि जब संसार से हम हार जाते हैं, हमें हमारी समस्याओं का कहीं समाधान, कोई निदान नहीं मिलता है, और जब समस्याएं नहीं भी हैं तो फिर आनंद और ज्यादा होना चाहिए, मस्ती धमाल होना चाहिए, तो वो सब हमें रामायण के माध्यम से ही मिल पाता है। मैं कहूंगी कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश नसीब हूँ कि मैं श्री राम चरित्र को, मैया राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के चरित्र को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। आज 152वें दिन की कथा यही संपन्न होती है। 153वें दिन में फिर आपसे भेंट होगी। आज मैं इजाजत चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगी सबसे, हर भारतीय से, हर सनातनी से, देश विदेश में जो भी लोग रहते हैं, ना सिर्फ सनातनी, मैं मानव समाज के हर प्राणी से ये अनुनय विनय करूंगी कि बस उस एक सर्वशक्ति का लिहाज करते हुए अपने आप से कभी झूठ मत बोलिएगा, और हो सके तो रामायण एक बार जीवन में जरूर पढ़िएगा। रिजल्ट आप खुद देख पाएंगे, बताने से कुछ नहीं होता है, कि एक बार जीवन में रामायण जरूर पढ़ें, अपने घर में रामायण रखें, टूटी फूटी जैसी भी पढ़ पाते हैं पढ़िए। अगर पढ़ना नहीं आती है दूसरों से पढ़वाइए, घर के सदस्यों से पढ़वाइए, लेकिन रामायण का अध्ययन जीवन में एक बार अवश्य कीजिए। आगे आपकी इच्छा है। इस वीडियो को अगर लगता है कि उचित है हमारे बच्चों के लिए और आगे संस्कार देने में भी प्रेरणादायी हो सकता है, तो जरूर शेयर करें, लाइक करें। अगर पसंद नहीं आता है डिसलाइक जरूर करें।